चलिए आज अपन करेंगे रिवीजन डेथ ऑफ अ पार्टनर का। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले दो चीजों का जो अपने को ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि पार्टनर एक आदमी का बनाना है अपने को, है ना। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको करवाऊंगा क्या, इसके क्वेश्चंस के साथ रिवीजन। ठीक है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर रहे हैं अपन लोग, है ना। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि एक डिसीज्ड पार्टनर, जो एक मर चुका है पार्टनर, वो किस किस चीज के लिए एंटाइटल रहता है। सबसे पहले अपनी कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट देखो, ऐसा तो है नहीं वो साल के अंत में मरेगा कि भैया पहले पूरी बैलेंस शीट बना लो, प्रॉफिट लॉस बना लो, फिर मैं मरूंगा। नहीं, साल के बीच में भी मरेगा। तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब तक वो जिंदा था, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके गुडविल का हिस्सा। यदि उसकी डेथ तक, मान लीजिए वो साल के बीच में मरा, 30 सितंबर को मर गया, और ये लोग रेडी हैं कि हम बुक्स बना लेते हैं उस दिन, उसकी डेट ऑफ डेथ तक हम अपने बुक्स बना लेते हैं कि भाई अब 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ, वो 30 सितंबर को मर गया, तो हम 30 सितंबर तक की पीएनएल बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो उस दिन यदि तक कोई रिजर्व्स होंगे, उस समय कोई रिजर्व्स होंगे, तो रिजर्व्स वो उसका लिए एंटाइटल होगा। ठीक है, कोई लॉस हुआ होगा तो लॉस भी उसकी कैपिटल से कटेगा, और वो तो उसको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा किसको, उसके एग्जीक्यूटर को। ठीक है, उसके लीगल हेयर को या एग्जीक्यूटर को मिलेगा। अपने लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है, इसको कैलकुलेट करना। इसका कैलकुलेशन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो चीजें अपने को सीखना है कि पहले तो उसका हिस्सा निकलता कैसे है, फिर उसका हिस्सा बढ़ता कैसे है। ये अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। ठीक है, और ये टॉपिक अपने को समझना है। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे ABC पार्टनर्स हैं 2:1। C dies on 1st जुलाई 2024। ठीक है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ABC पार्टनर थे और C मर गया है। ठीक है, C अब मर गया है चूंकि, तो अब C के लिए हमको प्रॉफिट का, और एंड दे डू नॉट मेक फाइनल अकाउंट्स टिल 30 जून। उन्होंने बोला कि हम अपने फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, तो उसका एक एस्टिमेशन के बेस पे हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये मैं आपको रिवीजन क्या पूरा ही डिटेल में बता दे रहा हूँ कि जिसको डेथ में कोई कंफ्यूजन होगा तो वो एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो तरीके से निकलता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन यही रखेंगे। ठीक है, अब यहां से चालू होता है ऑल्टरनेटिव। चलो, ऑल्टरनेटिव 1, टर्नओवर बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव 2, टाइम बेसिस। ठीक है, और एक और वैरायटी होती है टर्नओवर और टाइम का हाइब्रिड। वो क्वेश्चन ज़्यादा आता है, मैंने एक टेस्ट में भी दिया है आप लोगों को, यदि याद है तो। हाँ, अब समझना जरा इसको क्या हुआ। यही बेसिक इन्फॉर्मेशन है और अब हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को वो खत्म हुआ। टर्नओवर 20
टू 23-24, मतलब 23-24 का टर्नओवर, इसके साल के ठीक एक पहले वाला, ये तो 24-25 चालू हो गया। उस साल का टर्नओवर था 20 lakhs, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना था? ₹4 lakhs, ठीक है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। टर्नओवर टिल 1 जुलाई 2024 8 lakhs। पिछले साल का नेट प्रॉफिट दे दिया, पिछले साल का प्रॉफिट दे दिया, और बोला कि जिस दिन वो मरा उस दिन तक का कितना था टर्नओवर? 8 लाख था, ठीक है। अब हमें निकालना है सी, उस दिन तक का, 1 जुलाई तक का सी का हिस्सा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे अपन लोग। प्रॉफिट परसेंटेज 2023-24 का कैसे निकलेगा भैया? 4 लाख का प्रॉफिट था, कितने टर्नओवर पर? 20 लाख पर। 20 लाख पर, बैठ जाओ, है ना, हल्ला नहीं करना, ठीक है ना। 20 लाख पर इंटू 100, तो ये कितना हो गया बच्चों? 20% हो गया, ठीक है। अब 20% तो हो गया है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इस साल भी कितना होगा? 20% होगा। कौन है? वी विल अज्यूम कि इस साल भी कितना होगा? 20%। तो चलो, प्रॉफिट टिल 1/7/24 कितना होगा? तो 8 लाख का भी बच्चों 20% निकाल देंगे, 8 लाख का 20/100, है ना। 8 लाख का 20% कर देंगे, विच कम्स टू ₹1,60,000। ये पूरे फर्म का प्रॉफिट निकाला अपन ने। कितना निकाला? किसका निकाला? फर्म का प्रॉफिट निकाला, ठीक है। अब इस 1,60,000 में सी का कुछ हिस्सा भी रहेगा, तो सीज शेयर कितना होगा? 1,60,000 में 1/5 कर दिया अपन ने, दैट कम्स टू 32,000। 32,000 विल बी द शेयर ऑफ सी, ठीक है। ये हो गया टर्नओवर बेसिस। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लास्ट ईयर के टर्नओवर से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई कर लेना किससे? 100 से, विच विल गिव अस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर। अब इस साल जिस दिन वो पार्टनर मरा उस दिन तक का टर्नओवर देखो कितना दिया है, तो वे क्या दिया हुआ है? 8 लाख। 8 लाख को 20% से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 जुलाई तक का प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया? 1,60,000। अब जो 1,60,000 आया है, ये 1,60,000 में सी का कुछ हिस्सा भी बनेगा, उसको उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। सी का हिस्सा कितना था बच्चों? सी का हिस्सा था 1/5, तो सी 1,60,000 इंटू 1/5 करे तो आया अपना कितना? 32,000, ठीक है। अब ये जो 32,000 आ गया, इसको बांटेंगे कैसे वो अपन अभी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट मतलब अभी 10-15 मिनट बाद देखेंगे, ठीक है। चलो, साढ़े 3 बोला था मैंने टाइम आज। हाँ, 3:45 पे शुरू कर दूंगा। चलो, ये हो गया एक चीज, ठीक है ना, ये अपना डन हो गया। अब आते हैं टाइम बेसिस पे, इसका एक एग्जांपल। सी डाइज ऑन 1 जुलाई, चलेगा? चलेगा, चलो। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 1,90,000, 2,10,000, एक जीरो ज्यादा लगा दिया क्या? और 1,40,000, ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट है, ठीक है। और उन्होंने बोला प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द
basis of average profit of last 3 years. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये जरूरी नहीं कि वो एवरेज आपसे करवाए, वो यही बोल दे कि पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से निकाल लो, या वो ये भी बोल सकता है पिछले 3 साल के एवरेज से निकाल लो, या वो ये भी बोल सकता है कि 4 साल का डेटा दे दे और बोल दे पिछले 2 सालों का निकाल लो, पिछले 2 साल के एवरेज से। तो ये उसके ऊपर है, पर अभी मैं क्वेश्चन में ऐसा डाला हूं कि लास्ट 3 ईयर के एवरेज के हिसाब से निकालना है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 3 years, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years 1,90,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,40,000 डिवाइड बाय 3, कितना हो गया? 1,90,000 प्लस 2 10 4 लाख, 4 लाख प्लस 1,40,000 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000 3 से डिवाइड किए, ये आ गया हमारा 1,80,000। ये 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट आया किसका? फर्म का। और 3 कंप्लीटेड ईयर्स का प्रॉफिट आया। किसका प्रॉफिट आया? 3 कंप्लीटेड ईयर्स का। अब तुम देखो, ये साल के 3 महीने बाद ही तो मर गया ना ये भाई। अप्रैल पूरा जिया, मई पूरा जिया, जून पूरा जिया, 1 तारीख को तो नमस्ते बोल गया, ठीक है। तो अपने को 3 महीने का इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 1,80,000 प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट टिल 1 जुलाई 24, तो 1,80,000 तो बच्चों साल भर का है। साल भर 3 महीने का आपको निकालना है, ठीक है। 3/12 कर दिया, कितना आएगा? 45,000। ये 45,000 आया, ठीक है। अब यहां पे भी कहानी नहीं खत्म हुई है। ये तो 3 महीने का प्रॉफिट है फर्म का, इसमें सी का हिस्सा निकालना है, सीज शेयर। तो 45,000 इंटू 1/5 विच कम्स टू 9,000। ये सी का हिस्सा है, ये बांट देंगे, खत्म, ठीक है। और एक इसका क्वेश्चन है जो मैं आपको सामने से करवाऊंगा, ठीक है, जिसका हाइब्रिड क्वेश्चन रहेगा, कि जिसमें टर्नओवर टाइम बेस दोनों मिक्स होकर आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ये पूरा नोट करो भैया, हमारे पास नोट है, ठीक है, हाँ होगा, रखे रहो उसको, इसको भी नोट करना है आपको, ये रिवीजन होगा आपका, ठीक है। सुनने अकेले के लिए नहीं कर रहा हूँ क्लास रिकॉर्ड, आपको पूरा ये रिकॉर्ड। अभी वीडियो को पॉज करो, चलो मैं साइड में आ जा रहा हूँ, अब इसको नोट करो पूरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बांटते कैसे हैं, ठीक है। इसको बांटना कैसे है, क्वेश्चन समझना। ए बी सी पार्टनर्स हैं 2:1 में। सी डाइज ऑन 1 जुलाई 24। हिज शेयर ऑफ profit was, his share of profit was rupees 1 lakh। गुडविल, सी की गुडविल है ना, सी का जो गुडविल का हिस्सा बनता था उसको ले लो आप 60,000। सी शेयर ऑफ गुडविल वॉज 60,000, ठीक है। अब यहां पे 2 केस है अगेन। चलो ऑल्टरनेटिव 1, ठीक है। ऑल्टरनेटिव 1 है
ये भी दो तरीके से होगा। पहला ऑल्टरनेटिव, कौन मर गया बच्चों? मर गया सी, बचा कौन? ए और बी। रेशियो ऑफ ए एंड बी remains unchanged, that is 1:1। ठीक है, आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, समझाऊंगा पूरा। रेशियो ऑफ ए एंड बी changes to 4:3। ये गुडविल को 60 ना करके बच्चों 70 कर लेना। सी की गुडविल है, ठीक है, 4:3। हाँ, अब ये किसका ट्रीटमेंट सीख रहे हैं अपन लोग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो आदमी मर गया है उसका प्रॉफिट बटेगा कैसे, वो साफ दे दिया क्वेश्चन में। उसका प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। कितना था? 1 लाख। इसको 1 लाख ना करके, चलो मैं एक चेंज और कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 2,10,000। ठीक है, 2,10,000। अब वो ये कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि ए और बी आपस में उसी रेशो में बांटेंगे। पहला केस कि ए और बी जब सी जिंदा था तो ए और बी क्या था? रेशो 2:2:1। तो सी को यदि अलग कर दे जिंदा रहते ही, तो ए और बी के बीच में कितना था? 2:2। बोले तो 1:1। तो अभी भी उन्होंने बोला कि यार हम दोनों का उसके जिंदा रहते भी 1:1 था, अभी भी हम 1:1 ही रखते हैं। तो दैट मीन्स इनका प्रॉफिट कितना है? 1:1, अनचेंज्ड ही है भैया। लेकिन रिटायरमेंट में तो पढ़ा है ना हमने कि गेन करते हैं। समझ रहा हूं मैं, समझ रहा हूं मैं। नंगी आंखों से देखो तो रेशो चेंज नहीं हो रहा है ना, टेक्निकलिटीज पे नहीं जाना है अपने को, अभी सिर्फ प्रॉफिट के लिए देखो। अभी रेशो चेंज नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है भैया। हाँ, गेन कर रहे हैं, सी का हिस्सा गेन कर रहे हैं, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, गेन तो कर रहे हैं। फिर क्या एंट्री होगी? जब ऐसा रेशो चेंज नहीं होता है, उसका प्रॉफिट का हिस्सा क्या क्या है? 1 लाख, 2,10,000। इस प्रॉफिट के हिस्से को अपन पूरा बांट देंगे। ठीक है, कैसे? एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट डेबिट 1 लाख टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख नहीं था, 2,10,000 था, सॉरी। दो लाख दस। ठीक है, जब ए और बी आपस में रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं, 2:2:1 था, उन दोनों के बीच 2:2 यानी 1:1 था, वही बराबर का रेशो वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स अब सीधे एंट्री कैसे करना है? P&L सस्पेंस टू कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल। किसको बांट रहे हैं ये अपन? क्या बांट रहे हैं? सॉरी, प्रॉफिट। ठीक है, तो भैया गुडविल भी ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं। अब गुडविल के लिए आपको वो गेनिंग वाला कॉन्सेप्ट वापस याद करना है। क्या है गेनिंग वाला कॉन्सेप्ट? कोई इंफॉर्मेशन और दी नहीं गई है, सी मर गया, सी पे ऐसे हाथ रख दिया अपन ने, सी पे हाथ रखा, सी पे हाथ रखा, तो ए और बी के बीच में रेशियो क्या दिख रहा है? 2:2, दैट इज गेनिंग रेशियो। अपने को गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए गेनिंग रेशियो को याद कर लेना है। ठीक है, तो गेन कौन कर रहा है? ए और बी। किस रेशियो में कर रहे हैं? 1:1 में। हमें क्या करना है? अब उस गुडविल को गेनिंग रेशियो में ही देना है। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं, यदि पार्टनर्स अपने बीच का रेशियो चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट कैसे बटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर गेन तो करते हैं। गेन किस रेशो में करा? 1:1 में। तो इस 70,000 की गुडविल को कौन दे देगा? ये 70,000 स्पेसिफिकली मैं बता दिया हूं, ये फर्म की नहीं है, ये इंडिविजुअली सी की गुडविल है। किसकी गुडविल है ये? सी की।
सी की गुडविल है, 70,000 की गुडविल किसको देंगे, सी को देंगे। कौन देगा, ए और बी। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो क्या है, 1:1। तो एज कैपिटल डेबिट 35,000, बीज कैपिटल डेबिट 35,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 70। डन। ठीक है, पहला केस खत्म जब रेशो ऑफ ए एंड बी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी सर्वाइविंग पार्टनर जो जिंदा बचे हुए हैं। अब रेशियो ऑफ ए एंड बी चेंजेस टू 4:3। कितना चेंज हो गया बेटा, 4:3 में हो गया। ठीक है ना। अब यहां पे हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग, यहां पे हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं गेनिंग। पेन का कलर चेंज कर दे भैया। हाँ, गेनिंग रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड से निकालना है अपने को। ए और बी दो ही लोग तो गेन करेंगे ना, एक तो मर ही गया है। ए का न्यू कितना है, 4/7, 4:3 हो गया ना, तो 4/7 से देखना है। बी का कितना है, 3/7। ओल्ड कितना है, ओल्ड कितना था ए का, 2/5। बी का भी कितना था, 2/5। चलो 7 5 जा 35, एलसीएम आ गया 35। 5 7 जा 35, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35, 4 5 जा 20। ये आ गया 6/35। ठीक है, 5 7 जा 35, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35, 3 5 जा 15। कितना आ गया, 1/35। तो रेशियो क्या बना, 6/35 और 1/35 का, 6:1। ये आ गया गेनिंग रेशियो। क्या आ गया बेटा, ये गेनिंग रेशियो आ गया। अब हमें प्रॉफिट को भी और गुडविल को भी, दोनों को किस में बांटना है, गेनिंग रेशियो में। क्यों, क्योंकि अब ए और बी के बीच में रेशियो जो हो गया है वो चेंज। तो प्रॉफिट को भी गेनिंग रेशियो में बांट देना, गुडविल को भी गेनिंग रेशियो में बांट देना। चलो बांट देते हैं। सबसे पहले अपन प्रॉफिट बांट देते हैं, प्रॉफिट बांट देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट गेनिंग रेशियो में बटेगा तो ए कैपिटल डेबिट कितना, प्रॉफिट कितना था, 2,10,000, 2,10,000 इंटू 6/7। भैया 6/35 था, नहीं 6:1 वो है। ठीक है, वो बांटेंगे 6/7, तो कितना होगा, 1,80,000। बीज कैपिटल डेबिट 2,10,000 इंटू 1/7, 30,000 टू सीज कैपिटल 2,10,000। सेम बेटा अपन गुडविल का भी कर देंगे। गुडविल का क्या है, गुडविल का क्या है, गुडविल कितनी, 70। ए डेबिट 60,000, बी डेबिट 10,000 टू सी 70,000, ये गुडविल का। तो ध्यान रहे, रेशियो चेंज हो रहा है तो दोनों आइटम प्रॉफिट और गुडविल गेनिंग रेशियो में बांटेंगे ए और बी। और यदि रेशियो चेंज नहीं हो रहा है जिंदा पार्टनर्स का, तो केवल गुडविल गेनिंग में बटेगी, बाकी ये P&L सस्पेंस से जाएगा। दैट्स इट। इसका हाइब्रिड क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके रिकॉर्ड करना है आपको।